हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयाल में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से शिक्षकों की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर हम टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 604 वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और यहाँ पर आपको सैलरी के साथ साथ फ्री रेजिडेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन मांगी गई है, किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा की तरफ से है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एसएससी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है और पोस्ट है आपकी प्रिंसिपल, पीजीटी, सीआरटी और फिज़िकल एजुकेशन टीचर, अकाउंटेंट वगैरह। तो टाइप 3 की पोस्ट है और टाइप 4 की पोस्ट है यहाँ पर। और एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, जितनी भी सभी पोस्ट है उसमें मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, केवल वुमेन कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर केवल आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर आवेदन ना करें और केवल आंध्र प्रदेश के ही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि आप जो है पूरी वीडियो देखकर आपका समय ख़राब ना हो। बाकी आगे की डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट वगैरह है, कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नोटिफाइड वैकेंसी टाइप 3 और टाइप 4 की जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में है। तो अगर हम देखें टाइप 3 की जो पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग, ये टोटल मिलाकर 386 है। और जो टाइप 4 की पोस्ट है वो आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग 218 है। टोटल अगर हम देखें तो टोटल 604 पोस्ट है यहाँ पर। और बाकी जो टाइप 3 की पोस्ट है टीचिंग और नॉन टीचिंग में आपका प्रिंसिपल की पोस्ट है और पीजीटी की पोस्ट है। तो प्रिंसिपल के लिए आपकी 10 वैकेंसी है और पीजीटी के लिए आपकी 163 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे जो सीआरटी की पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और 165 वैकेंसी है। पीईटी यानी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की 4 वैकेंसी है। अकाउंटेंट्स की आपकी 44 वैकेंसी है। तो टोटल हो गई 386 वैकेंसी। और बाकी इसी प्रकार से जो है कुछ पार्ट टाइम टीचर की पोस्ट है, वार्डन की पोस्ट है। तो जो पार्ट टाइम टीचर की पोस्ट है वो है आपकी 165 टाइप 4 में और वार्डन की जो पोस्ट है वो है आपकी 53। तो टोटल हुई आपकी 218। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी पोस्ट की डिटेल वगैरह दी गई है और सभी पोस्ट को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेंशन किया गया है। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज मेंशन है, बस पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। तो ये सारी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर सारी डिटेल के साथ मेंशन किया गया है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया जा सकता है। बाकी तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, केवल वुमेन कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और ये आपको जो है लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज वगैरह हम देख लेते हैं क्या क्या फ़ीस चार्ज है यहाँ पर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस एंड प्रोसेसिंग चार्ज, तो फ़िलहाल हम जो है पहले ये देख लेते हैं कि डेट वगैरह यहाँ पर क्या है। तो जो आपका नोटिस है वो जारी किया गया है 24/9/2024 को। और यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो भी है आपको आवेदन करना है तो 26/9/2024 से लेकर आप 10 अक्टूबर 2024 तक यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट वगैरह जारी की जाएगी तो वो 14/10/2024 से 16/10/2024 के बीच में जारी की जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह तो होगा नहीं और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। तो जो भी फाइनली मेरिट बनेगी वो आपकी 14/10/2024 से लेकर 16/10/2024 के बीच जारी कर दी जाएगी। तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करते रहें। और उसके बाद आपका जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा, तो 17/10/2024 से 18/10/2024 तक होगा। बाकी यहाँ पर जो भी फाइनली मेरिट लिस्ट वगैरह डिस्प्ले की जाएगी तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। और बाकी एज लिमिट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो अपर एज है वो 42 साल है और एज आपकी काउंट होगी 1/7/2024 के बेसिस पे। अगर आप SC ST BC या EWS कैंडिडेट हैं तो आप 47 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर फॉर एक्स सर्विसमैन वुमेन एंड मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर। तो एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए यहाँ पर 45 साल एज लिमिट दी गई है। और बाकी तो फ़ीस चार्ज हमारा जो है रह गया है। फ़ीस हम देख लेते हैं कि क्या फ़ीस चार्ज रखा गया है यहाँ पर पोस्ट वाइज। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई डूली पेइंग 250 रुपीज़। तो यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस चार्ज आपका लगेगा। तो वो भी जो है जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है वहीं पर आपको जो है एप्लीकेशन करते समय ही आपको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करनी होगी। फ़ीस वगैरह अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो आपको रिफ़ंड वगैरह नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पोस्ट वगैरह हमारी जो है वो चेक कर लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह। तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया हो और जो भी डिग्री वगैरह वो UGC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी अगर आप OCS हैं तो 45%, BCS हैं तो 40% और SC ST वगैरह है या BCS है तो 40% मार्क्स वगैरह इस प्रकार से आपका होना चाहिए। साथ ही आपने BEd वगैरह किया हो या फिर MA एजुकेशन वगैरह किया हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया हो, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंक आपके होने चाहिए। और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए PGT इंग्लिश की पोस्ट है तो उसके लिए आपने इंग्लिश विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। सिविक्स की पोस्ट है तो उसके लिए आपने पॉलिटिकल साइंस में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आवेदन कर सकते हैं। PGT कॉमर्स के लिए भी यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिया गया है और PGT कॉमर्स में BCom वगैरह वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आगे PGT इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, PGT मैथ्स की पोस्ट है, PGT फिज़िक्स की पोस्ट है। तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप यहाँ से चेक करते चलें क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप फ़िलहाल जो है इसमें ऑप्शन इतने हैं कि आप जो है इसमें एलिजिबल होंगे। बाकी PGT केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ऑप्शंस है, PGT बायोलॉजी है, PGT जियोलॉजी है। और इसी के साथ आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में BEd वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए 50% अंकों के साथ। फॉर OCS 40%, फॉर BCS 40%, फॉर SC ST। और बाकी PGT वोकेशनल के लिए है तो PGT अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन होना चाहिए। MCOM वगैरह आपने विद स्पेशलाइजेशन इन टैक्सेशन में किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। PGT CSE के लिए आपने BE या BTech CSE या AMIE से किया हो कंप्यूटर साइंस में तो आप आवेदन कर सकते हैं। PGT PSTT के लिए आपने MSc होम साइंस वगैरह से किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन चाइल्ड साइकोलॉजी में तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और जो भी कंडीशन आप यहाँ पर पूरी करते हो तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से PGT MLT के लिए है, PGT MPHW के लिए है, PGT GFC के लिए भी है। और आगे है कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर यानी CRT वाली जो पोस्ट है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर। और आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स वगैरह किया हो 50% अंकों के साथ सेकंड क्लास तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी बैचलर डिग्री वगैरह आपने किया हो
50% अंक आपके होने चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बीएड ज़रूर आपने क्वालिफाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से 50% अंकों के साथ। और साथ ही इन केस ऑफ सीआरटी तेलुगु एंड हिंदी पंडित ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एज स्पेसिफिक अंडर, तो ये सब आप देख लें लैंग्वेज के लिए। कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर तेलुगु है और कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर हिंदी के लिए है। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सारी डिटेल मेंशन कर दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर मैथमेटिक्स के लिए, तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री वगैरह मैथमेटिक्स वगैरह में किया हो 50% अंकों के साथ। बाकी आपको ऑप्शंस काफ़ी दिए गए हैं, तो आप देख लें। बाकी बीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ। कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर फिज़िकल साइंस के लिए है यहाँ पर, और यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस के लिए है रेजिडेंशियल टीचर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर सोशल स्टडी के लिए है। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो इसके लिए जो है आपने आंध्र प्रदेश एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो है इंटरमीडिएट वगैरह किया हो, 50% अंक आपके होने चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, और साथ ही आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में डिप्लोमा वगैरह किया हो या बीपीएड या एमपीएड वगैरह 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी वार्डन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे दे दी गई है, तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, बीएड एमए एजुकेशन वगैरह किया है तो आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम टीचर क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर। अकाउंटेंट की क्वालिफ़िकेशन है आपकी बीकॉम या एमकॉम कंप्यूटर से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया गया, इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ऑल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो इंग्लिश मीडियम में जो है होना चाहिए। द कैंडिडेट हु परस्यूड देयर स्टडी इन बोथ इंग्लिश तेलुगु मीडियम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, ना तो कोई इंटरव्यू होगा। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उसी के बेसिस पे आपकी फाइनली मेरिट यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर जो है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पर नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज भी दिया गया है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपके नंबर ऑफ़ मार्क्स के वेटेज बनेंगे, उसी के बेसिस पे आपकी फाइनली मेरिट तैयार की जाएगी और आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है सारी मार्क्स ऑफ वेटेज दिए गए हैं। जो भी आपकी हायर टू मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया गया है। बाकी रिज़र्वेशन वगैरह यहाँ आपको आंध्र प्रदेश जो भी गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट को रिज़र्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, इसलिए जो आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट है रिज़र्व उन्हीं को रिज़र्वेशन वगैरह रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और उससे रिलेटेड आपके पास रेजिडेंस वगैरह का प्रूफ होना चाहिए या फिर कैटेगरी वाइज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। बाकी आगे चेक कर लेते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो। यहाँ पर एग्रीमेंट भी होगा 1 एकेडमिक ईयर के लिए, यहाँ पर जो है आपको टेम्परेरी बेसिस पर रखा जाएगा। तो 100 रुपीज़ बॉन्ड पेपर होगा यहाँ पर, तो ये एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। बाकी कुछ जनरल गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, वो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, क्या क्या जो है इसमें बताया गया है। तो फ़िलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है, और एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल वगैरह हैं वो आवेदन वगैरह कर सकते हैं।
और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।